नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह अपना इस मोटिवेशनल चैनल में बिजनेस पॉइंट में आपको स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे ठंडी मौसम में ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जो हमें सक्सेसफुल दे सके। हम बहुत सारे बिजनेस करते हैं, तो ठंडी में कौन सा ऐसा बिजनेस करें जो हमें मनपसंद हो और अच्छी चले, कम लागत खर्च और दोगुना मुनाफा दे। तो साथियों, आपको बता दें कि ठंडी मौसम में बेस्ट बिजनेस कौन सी है। उस बिजनेस को बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि बिजनेस मेरा कैसा लगा, ये मेरा बिजनेस प्लान कैसा लगा। तो आपको बता दें, बेस्ट बिजनेस कम लागत खर्च के साथ। ऐसा नहीं कि अजीत सर बताए ठंडी मौसम में बिजनेस करना है, उसकी कॉस्टली ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा कोई बिजनेस है, आप कम लागत खर्च में कम बजट में आप वैसा बिजनेस करिए जो आपके सक्सेसफुल हो। तो देखिए, आपको बता रहे हैं ये इनर का बिजनेस। ऊनी कपड़े का बिजनेस, लोअर का बिजनेस, ठंडी जो लोअर होता है, कॉटन ऊनी कपड़ा जो जैकेट होता है उसका बिजनेस आप करिए। जो आपके सामने दिखा रहे हैं ना, इसका बिजनेस कीजिए। कम लागत खर्च में अच्छी बचत है। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए। बिजनेस बहुत किए हैं आप, कपड़ों जैसा बिजनेस में किसी में फायदा नहीं है, क्योंकि उस पर न प्रिंट रहता है न कोई कॉस्टली रहता है। खरीद के लाए 50 रुपये, आप बोल दीजिए 150 तो कस्टमर को देना ही देना पड़ेगा। 150 नहीं दे, 150 नहीं दे सकते हैं, 125 120 100 से तो ऊपर तो दे देंगे, ये तो श्योरली है। बट आप खरीद के लाइए, उस बिजनेस को स्टार्ट तो करिए। ऊनी कपड़ों की बिजनेस सुनने में कैसा है, और कितने लोग तो सोते हैं मैं ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा। हाँ, आप मत करिए, ये भी मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा बिजनेस मत करिए। क्यों करिएगा भाई, आपके पास कॉस्टली ज़्यादा है, अच्छे शोरूम खोल के बैठिए, इसी का करिए। लेकिन शोरूम खोल के बैठिए ना, 50 रुपए के कपड़े 500 में बेच दीजिएगा। बस डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के होना चाहिए कम्युनिकेशन। ऐसे नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो मस्ती करते हुए नहीं चलता है बिजनेस। कुछ सीरियस लेना पड़ता है और कुछ एंजॉय भी देना पड़ता है, तब कस्टमर को फील होता है। बिजनेस तो सभी लोग करते हैं। देखते हैं आपके पड़ोसी में जो बिजनेस करे वो भी उन्हीं ही कपड़े किए हैं, आप भी वही कपड़े किए हैं। बस फर्क इतना ही हो जाता है कि बात करने की शैली। आप बतिया रहे हैं कैसे, वो बतिया रहे हैं कैसे, तो कहाँ से हो पाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए, खुद को कॉन्फिडेंस रखिए
कम बजट में, कम लागत खर्च में अच्छी ज़्यादा मुनाफा कर लें। ऐसा ठंडी मौसम का ऐसा बिजनेस है ना जो आपको सक्सेसफुल कर देगी, सक्सेसफुल कर देगी। आप 50 लगाइए, 1 लाख पाइए, 1.5 लाख भी कमा सकते हैं। जैसे आपकी पूंजी, जैसे आप लगा सकते हैं वैसे आप कमा सकते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड रह गया है। 50 रुपया के टोपी खरीद के लाइए, श्योरली है कि 100 रुपये बिक जाएगा, है ना। 10 रुपये का दस्ताना खरीद के लाइए, श्योरली है कि 30 रुपये का चले जाएगा, क्योंकि आजकल मार्केट का ऐसा माहौल है। चल गए तो वाह वाह, नहीं तो खुद समझते हो आप। तो कॉन्फिडेंस से बिजनेस करिए और ठंडी मौसम का एंजॉय लीजिए। तब कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर जी बिजनेस कैसा चल रहा था। हम ये नहीं जान रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, हमको भी पता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन आपको बात करने की शैली होना चाहिए। आपके बगल वाले दुकान के पास बहुत ज़्यादा जाम लग गए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है, लेकिन आपके पास एक भी कस्टमर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आप ऐसा रीज़न नहीं ढूंढ पाते हैं ना। कोई कस्टमर आए, उसको अच्छी स्वभाव से बात करके उसको बुलाइए, बात करिए। 1 नहीं 4 दिखाइए। एक दिखाने से कुछ नहीं। आप ये भी सोचेंगे 4 देखे और चले गए, नहीं लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको 4 देखने में उसको 1 पर मन लग गया ना, दोबारा कस्टमर घूम को आपके पास आएगा और खुद आपसे लेगा, वो लेकर और जाएगा भी, और आपके पास कस्टमर भी लेके आएगा। तो ऐसा बिजनेस बेस्ट है। आप एक बार उस बिजनेस के बारे में सोचिए, और ठंडी मौसम में ऐसा बिजनेस के लिए इससे बेटर कोई नहीं है। बहुत सारे हम लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन ये बिजनेस कौन सी अंदाज में है तो आप लोग जान सकते हैं। लोग बहुत सोचते हैं ये बिजनेस करूं, ये बिजनेस करूं, ये बिजनेस में बेनिफिट है कि नहीं है। आप खुद बिजनेसमैन हो या बिजनेस करते हो तो ये बताइए कि उस पर कॉस्टली होता है? कोई भी ऐसा कपड़ा लीजिएगा जिस पर दाम लिखा होगा, दवाइयाँ नहीं है, प्रिंट आउट होके आ रहा है, इस पर कपड़ा है। आपकी मनपसंद खुद कॉस्टली बढ़ जाती है। तो इसलिए जो मेरे बिजनेस भाई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ठंडी मौसम की कपड़ों का बिजनेस करिए। उसके बाद आप देखिए उसमें क्या लागत खर्च है, क्या बेनिफिट है, ये खुद कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको अगला बिजनेस के लिए बारे में बता सकूं। करने के लिए तो सभी लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस को आनंद लेकर कौन करते हैं? ऐसी बिजनेस जब करिएगा ना, जब 50 लगा के 70-100 कमाइएगा ना, 150 कमाइएगा ना, तब आपको लगा कि हाँ आज 1 जैकेट बेचे हैं, कल 5 बेचेंगे, परसों 10 बेचेंगे। ऐसा बिजनेस में ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि आज लाए और रेडी पर लगाए, कल बिका नहीं, सर धलिए, वो एक भी नहीं बिका। तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए धैर्यता दोनों रखना पड़ता है। तब देखिए बिजनेस का आनंद लीजिए। और बोलिएगा कमेंट में, क्या सर आपने ही बात कर दिया, क्या दोस्त आप कैसा ऐसा बात कर दिया।